आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत दशमलव का टॉपिक देखने वाले हैं। डेसिमल डेसिमल दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल डेसिमल, साधारण, और एक होता है कंटिन्यूअस डेसिमल, सतत। कंटिन्यूअस डेसिमल साधारण मतलब मान लो कहीं ऐसा लिखा है 32.6, तो इसका मतलब हुआ यह 0.6 पे जाके ख़त्म हो गया, तो इसको बोलते हैं साधारण दशमलव। लेकिन कुछ दशमलव ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि 4.333333 आता रहता है। तो एक दशमलव ऐसा जो बार बार आता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेसिमल या सतत दशमलव। और जो एक निश्चित दशमलव के बाद रुक जाता है उसे बोलते हैं साधारण दशमलव। ठीक है, पहले हम साधारण दशमलव के बारे में देख लेते हैं कि उसके क्या क्या पैटर्न होते हैं, क्या कैसा होता है। तो पहला होता है साधारण दशमलव को भिन्न में बदलना। तो मान लो कहीं दिया है 3.75, तो प्रश्न आता है 3.75 को भिन्न में बदलो। कहीं ऐसा आ गया, कहीं पे ऐसा आ गया 9.2 को भिन्न में बदलो। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो ये हुआ 375। पहला काम दशमलव हटाते हैं, 375 हुआ। और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो रखते हैं। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो, तो ये बना 375/100 दशमलव भिन्न। इसको बदलते हैं, तो पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो 92 दशमलव के बाद एक संख्या, तो एक जीरो लेते हैं, तो 92/10। कहीं पे ऐसा आ गया, तो सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो संख्या क्या बची 4। दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक, तो ऐसे 3 जीरो लेते हैं। तो ये वो सामान्य दशमलव बदले। लेकिन अगर वो बोलता इसको सरलतम भिन्न में बदलो, सरलतम भिन्न मतलब काट पीट के, तब इसको हम काटते, तो क्वेश्चन आता 3.75 को सरलतम भिन्न में बदलो, तो फिर इसको काटना पड़ता। तो इसको काटते 25 से, 25 चौके 100, ऊपर काटते 25 एकम 25, फिर बचता 12 125, 25 पंचे, तो कट पीट के आता 15/4। तो 3.75 सरलतम भिन्न क्या होता, तो 15/4। ठीक है, इसको देखते हैं 9.2 सरलतम भिन्न में क्या होता, तो पहले 92/10 सरलतम भिन्न मतलब काटना, काटो जब तक कटे। तो ऊपर हमने 2 से काटा तो बना 46, और नीचे काटा तो 5, तो ये हुआ 46/5। इसको पहले हमने बदला
तो 4/1000 सरलतम भिन्न में बदलिए तो और काटेंगे। 4 से काटे तो ऊपर 4 एकम 4, नीचे काटे 250, तो उत्तर आया 1/250। 3.75 का सरलतम भिन्न 15/4। 9.2 का सरलतम भिन्न 46/5। 0.004 का सरलतम भिन्न 1/250। इस तरह से बदलते हैं। ये अगले 3 प्रश्न सरलतम भिन्न में बदलिए। तो पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, बिना दशमलव के 68, 2 दशमलव तो 2 जीरो। अब इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 17 चौके 68, ये 4 से कटेगा तो 25, तो इसका सरलतम भिन्न हुआ 17/25। इसको करते हैं, दशमलव हटेगा, दो दशमलव तो 2 बार काटे, 25 चौके, इसको काटे 25 छक्के 150, 25 पंजे, तो ये बनेगा 65/4। दशमलव हटाए 424/10, काटे 2 से, तो उत्तर आया 212/5। तो इस तरह से ये तीनों उत्तर हुए। अगला एक पैटर्न बहुत ज़्यादा आता है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो एक ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज़ को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो पहले एक भिन्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भिन्न। फिर उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो प्रतिशत में किसी चीज़ को बदलने के लिए पहले एक भिन्न होनी चाहिए, उसके बाद 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत हो जाता है। तो पहले ये जो दशमलव है इसको भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? 62.5 को भिन्न में बदलेंगे। रोको ना जल्दी। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। तो पहले दशमलव हटा लीजिए, तो 625/10। काटना नहीं, अभी ये प्रतिशत में बदलने से पहले भिन्न बनाते हैं। तो पहले दशमलव को हमने भिन्न बना लिया। ठीक, अब उसे प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। काटे, जहाँ तक कटा काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटा तो बना 6250। क्योंकि हमने 100 का गुणा कर दिया तो ये बन गया 6250 प्रतिशत। पहले भिन्न बनाइए, फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए। अगला, पहले इसको भिन्न बना लीजिए। दशमलव हटा देते हैं, तो पहले हुआ 15, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो 1000। तो पहले ये बना भिन्न। हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो फिर ये 100 जीरो कटा, 15/10 दशमलव में होता है 1.5। क्योंकि हमने 100 का गुणा कर दिया है तो उत्तर हुआ 1.5%। तो उत्तर 1.5%। ये 2 नए प्रश्न। प्रश्न क्या रहेगा? 0.4
को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत के लिए पहले भिन्न बना लीजिए, तो ये बनेगा 4/10 भिन्न। फिर प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कटा, तो हमने 100 का गुणा कर दिया है, तो 4 दाम 40, तो ये प्रतिशत बन जाएगा 40%। इसको देखते हैं, भिन्न में बदल लीजिए, 125/100। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये 100 कटा, कट पिट के आया 125, और वो प्रतिशत चिन्ह के साथ होगा, तो उत्तर 125%। अब एक नया टाइप, पहले से प्रतिशत दिया होता है और उसको दशमलव में बदलना होता है, तो प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, ऐसा प्रश्न होता है। ध्यान देंगे, डायरेक्ट प्रतिशत मत बदलिए, पहले ये जो है इसको बदल लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट प्रतिशत मत बदलिए। प्रश्न है प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, तो पहले केवल इतने को करो क्योंकि ये दशमलव है, तो ये बना 45/10। प्रतिशत चिन्ह ही मत हटाइएगा। तो पहले केवल इसको किए दशमलव को, तो ये बना 45/10%। हम जानते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है, प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बटे में 100 आता है। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बटे में 100 आता है। तो प्रतिशत चिन्ह हटा तो बटे 100, दशमलव में उत्तर बताना है। 1 0 2 0 3 0, क्योंकि 3 0 हैं तो 3 दशमलव होंगे, तो 0.045। पहले केवल इसको बदलिए, 45/10, प्रतिशत को ऐसे ही रहने दीजिए। प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 आता है। 100 का किए कितने 0, 1 2 3, तो 3 अंक पहले दशमलव, इसको करते हैं। डायरेक्ट प्रतिशत मत हटाइए, पहले दशमलव हल करिए, तो 175/10 प्रतिशत। अब जब प्रतिशत चिन्ह हटता है तो बटे में क्या आ जाता है 100। तो यहाँ भी कितने 0, 3, 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक पहले दशमलव, 0.175, 3 0 3 दशमलव, 556%। अब इसमें दशमलव नहीं है तो इसको सीधे बदल दीजिए। दशमलव होता तो एक स्टेप और करते, तो 556%। डायरेक्ट प्रतिशत चिन्ह हटाइए तो बटे में 100, कितने 0 हैं 2, तो सीधे उत्तर 5.56 इसका उत्तर होगा। बड़ा 0.05%। तो पहले तो पॉइंट को सेट करिए, तो ये बना 5/100। प्रतिशत का चिन्ह भी लगे रहने दीजिए, हड़बड़ी में मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर 5/100, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 आता है। प्रतिशत चिन्ह हटता है बटे में 100, तो यहाँ कितने 0, 1 2 3 4, तो 4 अंक पहले दशमलव, तो इसका उत्तर 0.005, 450%। इसमें दशमलव नहीं है, डायरेक्ट करिए। 450 प्रतिशत का चिन्ह हटा तो
10/100, 0 0 कटा, 45/1 0 मतलब 10, तो उत्तर 4.5। तो इसका उत्तर 4.5 और उसका 0.005। साधारण दशमलव के बाद अगला देखते हैं सतत दशमलव। तो जब किसी दशमलव में लगातार संख्या रिपीट हो और वो कभी भी समाप्त ना हो तो उसे सतत दशमलव बोलते हैं। जैसे 0.373737 बार बार आता जा रहा है, डैश लगा है मतलब कंटिन्यू वही आ रहा है। तो इसे लिखते कैसे हैं? तो जो संख्या रिपीट होती है उसे बार लगा देते हैं। तो यह रिपीट कितनी संख्या हो रही है? 3 और 7, तो 3 और 7 पे बार लगा देते हैं। जो संख्या रिपीट होती है उस पर क्या लगा देते हैं? बार। बार मतलब कंटिन्यू। आगे 74.66666, तो इसको लिखेंगे 74 कितने डिजिट पर रिपीटिशन होता है? 6 पर, तो 6 पर बार, तो ये होगा 74.6। आगे 2943, उसके बाद 2222 रिपीट हो रहा, तो इसको लिखेंगे 29.43। जो रिपीट होता है केवल उस पर बार लगाते हैं, तो ये होगा 29.43, 2 तो केवल 2 पर बार आएगा। तो इस तरह से कोई कंटिन्यूअस दशमलव है तो उसको बार में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये अगला टाइप है सतत दशमलव को भिन्न में बदलना। तो ये सब क्या है? सतत दशमलव। सतत दशमलव को भिन्न में बदलना, तो इसके 3 पैटर्न होते हैं। तो ये टाइप 1 है सतत दशमलव को भिन्न में बदलने का। ये 3 क्वेश्चन टाइप 1 के अंतर्गत है। सबसे पहले दशमलव हटा देते हैं और संख्या को लिखते हैं 53। दशमलव के बाद है 53, तो संख्या लिख देते हैं 53। जितनी संख्या पे बार होता है सतत दशमलव में, उसके लिए 9 यूज़ करते हैं। जितनी संख्या पे बार होता है उतनी बार 9 यूज़ करते हैं। तो यहाँ 2 संख्या पर बार है, तो 2 बार 9, तो इसका उत्तर होगा 53/99। दशमलव के बाद 53 और दोनों संख्या पे बार, जितनी संख्या पे बार उतनी बार 9 लेते हैं। अगला देखते हैं दशमलव के बाद 246 है, तो पूरा 246 लिखेंगे और 3 संख्या पे बार है। 3 संख्या पे, तो जितने पर बार उतनी बार 9 लेते हैं, तो 999 लास्ट। यहाँ दशमलव के बाद है 7 और उसके ऊपर 1 बार, तो 7/9। तो ये उसके उत्तर हो गए 53/99, 246/999, 7/9। जितने अंक पर बार उतनी बार 9। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद पूरा बार था ना, तो ये था टाइप 1 सतत दशमलव को भिन्न में बदलने का टाइप 1। अगला देखते हैं ये टाइप 2 के अंतर्गत पहले 2 प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ दशमलव के बाद पूरी संख्या पे बार नहीं है ना, पहले जो देखे वो पूरे पे बार था,
लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले संख्या उतारते हैं 47। एक अंक पर बार तो एक बार 9, जितने पर बार उतनी बार 9। और हम जानते हैं ये साधारण दशमलव है, तो साधारण दशमलव में 0 यूज़ करते हैं। बार के लिए 9, एक साधारण दशमलव के लिए 1 0। लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ। सामने दशमलव के बाद जो संख्या है जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। जिस संख्या पर बार नहीं है दशमलव के उसे माइनस करते हैं। तो इसका अंतिम उत्तर 43/90। इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है ना, यहाँ पर भी लगातार बार नहीं है दशमलव के। तो पहले संख्या लिख लेते हैं। एक पर बार तो एक बार 9, पहले बार को लिखते हैं। फिर साधारण दशमलव 2 है तो 2 साधारण दशमलव मतलब 2 0। अभी भी ये हल नहीं हुआ। जितने पर बार नहीं होता उसको घटाते हैं, जितने पर बार नहीं होता उसे घटाते हैं। चलिए घटाते हैं। 8 में से 3 गया 5, 13 में से 6 गया 7, और इसको किए 5, तो 575/99। तो ये टाइप 2 का 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये उसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2 का। तो ये पहले लिख लेंगे 328। 2 डिजिट पर बार तो 2 बार 9, एक सिंपल तो 0। जिस पर बार नहीं होता उसे माइनस करते हैं। तो बना 325/990। हो सकता है ऑप्शन में इसको काट के लिखा हो, तो अगर काट के लिखेगा तो आप चेक कर लीजिएगा। काट के भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे पूरे में बार नहीं है। पहले संख्या 3 अंक पर बार तो 3 बार 9, एक सिंपल तो उसके लिए 0। जिस पर बार नहीं होता उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ 4 पर बार नहीं, 4 को माइनस किए तो ये बना 4633/9990। तो ये उसका उत्तर होगा। ये कंटिन्यूअस डेसिमल का तीसरा टाइप है। अभी तक हम लोग देख रहे थे दशमलव के इस हिस्से में 0 था, जबकि यहाँ पे एक संख्या है। अभी तक दशमलव के इस हिस्से में 0 था। तो कुछ नहीं, दशमलव के इस हिस्से को अलग करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और इसको ऐसे ही लिखते हैं। थोड़ी देर के लिए अलग कर दीजिए। 0.83 पर बार, इसको सॉल्व करिए तो ये बना 83/99। 2 पर बार तो 2 बार 9, और लास्ट में इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं जोड़ के। तो आंसर 33 सही 83/99। इस हिस्से को अलग करिए। शुरू में इसको 0 बना के हल करिए,
लास्ट में फिर वैसे ही ला के रख दीजिए, इस हिस्से को अलग कर दीजिए, केवल इसे सॉल्व करिए। केवल इधर के हिस्से को अलग करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों पर बार है, तो 3 बार 9, और इसको फिर से यहाँ पे लाके मिश्र बिंदु में लिख दीजिए। तो उत्तर 248 से ही 572/99 ये उत्तर होगा। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इसके इस हिस्से को अलग करिए, पहले इसको हल कर लीजिए। यहाँ एक डिजिट पर बार है, तो 1 बार 9, 5390। जिस पर बार नहीं होता उसको माइनस करना पड़ता है, तो माइनस किए तो ये बना 48/90। तो इसको अलग अलग करेंगे तो बना 48/90, फिर इसको ले जाके मिश्र बिंदु में लिख देंगे। तो उत्तर 27 से 48/90 यह आंसर होगा। सदर दशमलव का जोड़ना और घटाना। सदर दशमलव में हमने भी पढ़ा कि इसके इस हिस्से को अलग कर देते हैं, दशमलव का ये हिस्सा अलग हो जाता है, तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। 62 + 21 + 9, ये हिस्सा अलग होगा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता, वो अलग होगा। वो इस हिस्से को अलग करेंगे, तो ये बनेगा 0.13 पर बार, 0.48 पर बार प्लस 0.17 पर। तो इधर दशमलव के इस हिस्से को अलग कर लेते हैं और बार के हिस्से को अलग। बार को पहले बटे में बदल देते हैं, फिर से संख्या के इस हिस्से को अलग करते हैं, तो 62 + 21 + 9। बार के हिस्से को अलग करते हैं, इधर का अलग कैलकुलेशन होगा, इधर का अलग। तो पहले इसको करते हैं, बार को हमेशा पहले बटे में बदल लेते हैं, तो ये बनेगा 13/99, 48/99, ये हुआ 17/99। जानते हैं, आप देख रहे हैं सबका एलसीएम 99 ही बनेगा, सेम है। 13, 48, 17 करते चलिए इधर। तो इधर जोड़े 13 और 17 30, 30 और 48, तो इसको कैलकुलेट करने पे बना 78/99 इधर का ना। अब इसको कर लेते हैं, 20 और 9 30, 21 और 9 30, 30 और 62 होता है 92। तो इस हिस्से का टोटल 92, इस हिस्से का 78/99, तो दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो उत्तर हुआ 92 मिश्र बिंदु 78/99। अगर ये प्रश्न दशमलव में है तो उत्तर भी दशमलव में होगा। तो अगर कोई मिश्र बिंदु है तो अलग होती है,
मतलब 92, ये अलग हो गया। और 2 बार 9 है, 2 बार 9 मतलब 2 बार, तो 7 8 पर बार, 2 संख्या 9, तो 2 संख्या पे बार, मिश्र भिन्न का ये हिस्सा अलग हो जाता है, तो ये दशमलव का ये हिस्सा, अंतिम उत्तर 92.68। ये एक अगला प्रश्न स्वतंत्र दशमलव का, जोड़ना और घटाना एक साथ है। दशमलव के इस हिस्से को अलग कर लीजिए, तो ये हुआ 24 + 13 - 19। इस हिस्से को अलग करिए, 0.27 पर बार प्लस 0.18 पर बार माइनस 0.21 पर बार। चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। 24 और 13, 24 और 13 कितना हुआ? 37, 37 - 19, 37 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो 18, तो इसका सलूशन आया 18। इसको करते हैं, तो ये बना 27/99 प्लस 18/99 माइनस 21/99। सबका एलसीएम 99 नजर आ रहा है, सेम है। 27 + 18 - 21 कैलकुलेट करेंगे। 27 और 18 45, 45 - 21 24/99, तो ये हिस्सा बना 24/99। अंतिम रूप से इधर का हिस्सा 18, मिश्र भिन्न 24/99। अब इसको दशमलव में लिखना है, तो जो मिश्र भिन्न होता है वो दशमलव के इस हिस्से में होता है, तो ये हुआ 18। ऊपर संख्याएं कितनी है? 24, नीचे 9 कितने हैं? 2। अगर 2 बार 9 है तो बार 2 संख्या पर, तो ऊपर दोनों संख्या पर बार, तो उत्तर 18.24। ध्यान से ये अगला प्रश्न, ये व्यापम में पूछा हुआ काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसमें दशमलव के इधर कुछ नहीं है, तो सीधे 63, 99, 37, 99, एलसीएम 99, 63 + 37, चलिए जोड़ते हैं, तो ये हुआ 100/99। तो इसमें भाग जाएगा तो मिश्र भिन्न बनेगा। 100 में 99 का भाग एक बार जाएगा, तो 1 सही 1/99। 100 में भाग किए, एक बार गया, 1 सही 1/99। अब इसको किस में लिखना है? दशमलव में। तो मिश्र भिन्न मतलब इधर, तो ये हुआ 1 दशमलव। मिश्र भिन्न मतलब अलग, तो ये हुआ 1 दशमलव। 9 कितनी बार है? 2 बार। 9 क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 डिजिट पर बार आएगा। 9 2 बार है तो 2 डिजिट पर बार, तो इसको लिखेंगे 0 1 पर बार। ये 1 है तो उसको डबल डिजिट पे बार करना है, तो 0 1 पर बार, तो इसका उत्तर 0 1 पर। ये भी अगला प्रश्न व्यापम में पूछा हुआ है।
मैं केवल पूछे हुए प्रश्नों को करा रहा हूँ। दशमलव के इस हिस्से को अलग करते हैं तो 3 - 2 अलग, इस हिस्से को अलग 0.87 पर बार -0.59 पर बार। चलिए इधर को हल किए सीधा एक, इधर को मेन है, इसको किए 87 99 -59 99, केवल इसको अलग करिए तो एलसीएम 99 87 -59 माइनस किए तो इधर हुआ 1 और इसका 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, तो इसको मिश्र भिन्न में लिखे 1 सही 28/99। तो दशमलव में क्या होगा, तो उत्तर 1.28 पर बार, ये इसका उत्तर होगा। ये एसएससी में पूछा हुआ मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन है, केवल एक ही क्वेश्चन मिल रहा है, हमेशा या तो जोड़ना घटाना आता है, ये एक क्वेश्चन मात्र मल्टीप्लाई का है। तो इसके लिए इसको कन्वर्ट किए तो ये बना 1 सही 2/9, ये क्या बनेगा 3/99, और कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या बना 9 एकम 9 2 11, 11/9 गुणे 3/99 काटे 9, फिर ये काटे 3, तो कट पिट के आया 1/27, क्योंकि 1/27 क्योंकि ये प्रश्न दशमलव में था तो इसको भी वो दशमलव में ही पूछ रहा है ऑप्शन। तो 1/27 को दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 में 27 से भाग करेंगे तो भाग न जाए 0, पॉइंट लगाए, फिर भाग न जाए 0, फिर 27 दिया 81, माइनस किए 29, फिर उसके बाद 0 लेंगे, फिर 7 बार जाएगा, ठीक है। तो आगे करेंगे तो 1 में 27 का भाग करने पर अंतिम रूप से उत्तर आएगा 0.037 पर बार, तो ये उसका उत्तर होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सदन दशमलव का जोड़ना घटाना। हम साधारण दशमलव को देखते हैं, साधारण दशमलव का जोड़ना घटाना। तो नियम होता है साधारण दशमलव के जोड़ने घटाने का कि सारी संख्याओं के दशमलव एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए बराबर। कितनी संख्या है 3, तो सबके दशमलव एक सीध में होने चाहिए। इधर 128 है, फिर 67 है, फिर ये दशमलव का ये हिस्सा दशमलव दशमलव दशमलव, ये है 74, फिर ये 896, फिर ये 89,
अक्सर जोड़ते समय दशमलव के इस हिस्से में कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान से, सब प्लस है ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप करेंगे। मैं केवल बता रहा हूं कि दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ते हैं। तो अगर दिक्कत हो तो दशमलव के इस हिस्से को बराबर कर लो, 0 0, तब एक कन्फ्यूजन कम हो जाता है। जोड़ना है, जोड़ने का काम आप करेंगे। मैंने आपको केवल बता दिया जोड़ते कैसे हैं। दशमलव के नीचे दशमलव रख के जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैं कोई भी कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा। जोड़ना घटाना कंपटीशन एग्जाम में हर बच्चे से बनना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर कंपटीशन एग्जाम में मत आइए। जोड़ना घटाना अगर पढ़ाना पड़े तो फिर बहुत दिक्कत है। दशमलव का जोड़ना करने के लिए सारे दशमलव बराबरी पे रखने होते हैं, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना। इधर 6 6, इधर 6 6 3 बार, अगले में 1 6, इधर 6 6 2 बार, अगले में इधर 3 6 और इधर 1 6, अगले में इधर कोई 6 नहीं, 6 6 6 6। इसको क्या करना है, जोड़ना है। दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अगर इधर कंफ्यूजन हो तो सबको बराबर कर लेना चाहिए 0 रख के, क्योंकि 0 का फर्क नहीं पड़ता। तो जब लगे इधर कंफ्यूजन हो तो सबको 0 करके बराबर कर लो। फिर उसके बाद आपको सबको क्या करना है, जोड़ना है। ये ऐसे ही एक घटाने का क्वेश्चन है। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, बार बार बोल रहा हूं। फर्क ये है, दशमलव के नीचे दशमलव रखिए फिर जोड़िए घटाइए। तो ये हुआ 137 4, आगे 53, ये हुआ 729, फिर आगे 18, ये हुआ 16। माइनस करना है ना, जैसा आपको बने वैसा माइनस करिए, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तभी वो माइनस होगा और तभी वो जुड़ेगा। ठीक, तो ये जोड़ने घटाने के मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। तीनों क्वेश्चन आप बनाइए। जरूरी है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। जो नहीं करेगा, भागेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये एक अगला टाइप देखते हैं। ये पावर है, तो अब अगला हम लोग टाइप देख रहे हैं पावर से दशमलव का मान। पावर से दशमलव का मान, तो पहला काम दशमलव हटा दीजिए। सामान्य तौर पे 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16। सामान्य तौर पे पहले दशमलव हटा लो, संख्या क्या बची, 2। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। पहले दशमलव हटाए, संख्या बची 2। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। अब दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव कितने हैं, 1 2, 2 दशमलव है, तो 2 दशमलव का 4 बार गुणा करेंगे तो 8 होता है। 2 दशमलव का 4 बार गुणा करें तो 8 होता है। तो इस संख्या में दशमलव कितने होंगे, 8। फिर से पहले दशमलव हटाइए, तो 2 की पावर 4 का मान 16। अब इसमें दशमलव लगाना है, तो इसमें कितने दशमलव लगेंगे,
तो यहाँ दशमलव की संख्या कितनी है? 1 और 2, तो उसका 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, तो इसमें 8 दशमलव होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका उत्तर होगा ये दशमलव कितने? 8। अगला देखते हैं। पहले दशमलव हटाइए तो ये क्या बना? 11 की पावर 3। दशमलव हटाइए 11 की पावर 3, तो 11 की पावर 3 होता है 1331। 1331। यहाँ दशमलव की संख्या कितनी है? 1। 1 दशमलव का 3 से गुणा तो 3, तो इसमें कितने दशमलव होंगे? 3, तो 1, 2, 3, तो उत्तर 1.331। और कुछ देखते हैं क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 की पावर 3, पहले दशमलव हटाइए तो दशमलव हटाने पे ये संख्या क्या है? 6। 6 की पावर 3 संख्या क्या होती है? 216। दशमलव हटाए 6 की पावर 3 मतलब 216। अब इसमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव कितने हैं? 1। 1 दशमलव का 3 बार गुणा तो 1 तिया 3, तो इसमें टोटल कितने दशमलव होंगे? 3। 1, 2, 3, तो उत्तर 0.216 होगा। आगे पहले दशमलव हटा लीजिए तो ये क्या बचा? 3। 3 की पावर 5 का मान होता है 243। कितना होता है? 243। अब यहाँ दशमलव लगाना है, तो 1 दशमलव का 5 बार गुणा तो 1 पंचे 5, तो इसमें कितने दशमलव होंगे? तो 5 दशमलव, तो इसका मान 0.0023। और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला 0.3 को पहले दशमलव हटा दो तो ये हुआ दशमलव हटा, तो ये संख्या क्या है? 3। 3 की पावर 3 का संख्यात्मक मान होता है 27। पहले दशमलव हटाते हैं, 3 की पावर 3 27। अब यहाँ दशमलव लगाते हैं तो दशमलव कितने हैं? 2। 2 दशमलव का 3 बार गुणा तो कितना हुआ? 3 दूनी 6। 2 दशमलव का 3 बार गुणा 3 दूनी 6, तो इस संख्या में 6 दशमलव होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उत्तर 0.00027 होगा। अगला एक पैटर्न देखते हैं। दशमलव की संख्या को पावर में बदलना। दशमलव की संख्या को पावर में बदलना, तो पहले दशमलव हटा दीजिए। तो अगर मैं दशमलव हटाऊं तो यहाँ संख्या क्या होगी? 512। दशमलव हटाने पे संख्या क्या है? 512। 512 किसका क्यूब होता है? तो 8 का क्यूब। दशमलव हटाए 512 किसका क्यूब है? 8 का। 8 का क्यूब। तो अगर आपने पावर 3 रखी है, याद रखेंगे, पावर अगर आपने 3 रखी है तो जोड़ा 3 का बनाएंगे। 3 3 के 2 जोड़े, तो इसका उत्तर हुआ
ये कितने दशमलव का उत्तर है? तो 0.08 की पावर 3। 3 रखेंगे तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 के 2 जोड़े तो 0.2। चलिए इसको करते हैं। 25 क्या होता है बिना दशमलव के? 5 की पावर 2। तो आपने पावर में क्या रखा? 2। तो अगर आप पावर 2 रखेंगे तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ दो के कितने जोड़े बने? 2। तो यहाँ जोड़ा 2 बना तो दशमलव भी 2 होगा। तो ये किसका स्क्वायर है? तो उत्तर 0.05 का स्क्वायर। ये अगले क्वेश्चन। सोलह अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो ये किसका स्क्वायर है? दशमलव हटा लेते हैं तो ये 4 का क्या है? स्क्वायर। अगर आपने पावर 2 रखी है तो जोड़ा 2 का बनेगा। 1 2 3। 2 पावर 2 के जोड़े। ठीक है। तो यहाँ 2 के कितने जोड़े बने? 3। तो 0.3 होने चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर है? तो 0.0003। तो 3 दशमलव। 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 13 का। आपने स्क्वायर लिखा, पावर 2 लिखेंगे तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ कितना जोड़ा बना? 2 का 1। तो इसमें 1 दशमलव लगेगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 1.3 का स्क्वायर। ये अगला है 32। अगर ये दशमलव हटा के 32 है तो ये होता है 2 की पावर 5। तो अगर आपने पावर में 5 रखा है तो 5 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ 5 का एक जोड़ा बना। तो एक जोड़ा बना मतलब 1 दशमलव। तो ये हुआ 0.2 की पावर 5। 5 लिखेंगे तो 5 का जोड़ा बनाएंगे। ये जो 625 है इसको पावर 4 बनाना है। क्या बनाना है? 4। तो अगर इसको 4 पावर बनाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। अगर 4 बनाना है तो पावर अगर 4 रखूँगा तो 4 का जोड़ा बनाऊंगा। तो उत्तर एक जोड़ा तो 1 दशमलव। तो 0.45 की पावर 4। इशारा भी कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। ये था दशमलव को पावर में बदलना, पावर से दशमलव में बदलना, सतत दशमलव का जोड़ना घटाना, प्रतिशत में बदलना। अगली क्लास में हम लोग दशमलव के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।